आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन से। कल से मालूम है कि त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में अधिकतम एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर संघर्ष करते आ रहा है 4 साल से। हम लोग आए हुए हैं इस क्रम में पटना के जाने माने अधिवक्ता नाम सर जगजीत रोशन जी, और उनसे जो हम लोगों ने सलाह लिया है कि जो सीटीटी अभ्यर्थी को बिहार सरकार एज रिलैक्सेशन नहीं दे रही है अधिकतम उम्र वाले को, जबकि एसटीटी अभ्यर्थी को दिया जा रहा है, नियोजित टीचर को दिया जा रहा है। तो हमारे साथ एक सुपौल के अभ्यर्थी हैं पंकज झा, वो भी आए हुए हैं और इस चिलचिलाती हुई धूप में उम्र की तमन्ना, सरकारी नौकरी बनने के लिए तमन्ना रखे हुए हैं। क्यों निराश करना चाहती है बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार, इस बात पर हम अधिवक्ता से बात करेंगे। सर, सीटीटी अभ्यर्थी की जो लड़ाई है उसमें अधिकतम उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है, सबको नहीं कर रहा है। इसमें सर आप किस आधार पर इनको जीत दिलाइएगा? जहाँ तक हमारा मानना है, जो नियमावली बनी थी 2012 में, उसके बाद जो बहाली हुई, अगले 2019 में जो बहाली हुई, उसमें 2012 के नियमावली के हिसाब से बहाली हुई और उसमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी जितने लोगों हैं सबको मौका दिया गया कि वो एग्जाम पास होने के बाद उस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सके। लेकिन जो 2019 के बाद सीटीईटी पास किए हैं, उन लोगों को न कभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, न कभी सिलेक्शन प्रोसेस में मौका मिला है, जो कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन के अनुकूल नहीं है, जो कि गलत है, असंवैधानिक है। तो वैसे अभ्यर्थी जो कि सीटीईटी पास किए हैं, उनको जिस तरह स्टेट एग्जामिनेशन पास करने एसटीईटी की तरह समान ट्रीट किया जाए और समान बेनिफिट दिया जाए और उन लोग को भी चयन प्रक्रिया में कम से कम एक मौका मिले, इसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर रहे हैं। और ये हमारी संभावना है कि ये इस केस में बहुत अच्छे ग्राउंड पे केस है और हमें उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों को न्याय संगत परिणाम मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय। आपने कहा है कि असंगत है, असंवैधानिक है, और एक आपने उदाहरण दिया कि हेमोपैथी वाले को मैंने दिलाया था। मेंस के प्रशिक्षित टीचर्स है, सीटीटी पास है, कभी एक बार भी मौका नहीं मिला, क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और कोई भी नियम किसी को डिबार करने के लिए नहीं बनना चाहिए। बिहार सरकार ने अगर ये नियम बनाया है तो एक क्लास ऑफ कैटेगरी को वो डिबार कर रही है विदाउट गिविंग अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू अपीयर। तो यह जो अधिकतम उम्र वाले और अगर आप शिथिलता बरत रहे हैं तो ये 10 वर्ष किस नियम के हिसाब से बरत रहे हैं? अगर बरतना है तो सबको ध्यान में रखते हुए सबको मौका मिलना चाहिए। बताइए, कहीं का क्या नया अभ्यर्थी पूछ रहा है प्रदेश का सवाल कि एक तरफ एसटीटी अभ्यर्थी को आप दे रहे हैं पूर्ण रूप से एज रिलैक्सेशन, नियोजित टीचर को दे रहे हैं पूर्ण रूप से एज रिलैक्सेशन, गेस्ट टीचर को दे रहे हैं एज रिलैक्सेशन, लेकिन सीटीटी अभ्यर्थी के साथ अन्यायपूर्ण क्यों रवैया है? जहां तक इस सवाल का प्रश्न है, इसमें मेरा ये कहना होगा कि जब सब लोग को दिया जा रहा है तो इन लोग को भी मिलना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए हैं, इन्होंने गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पिछले 20 साल 15 साल से सर्विस दे रहे हैं, जो कि बिहार के गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो जब आप नियोजित टीचर को दे रहे हैं तो ये भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट बनता है। इस तरह 3 पॉइंट, एक तो काजर टीचर ये भी है, दूसरा आज की एसटीटी को मिला तो इनको मिलना चाहिए, और यह अभ्यर्थी हुआ है जिनको एको बार मौका नहीं मिला तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। उनको निश्चित समान प्रशासन विभाग के नोटिफिकेशन, जो कि बिहार सरकार का समान प्रशासन विभाग का 2006 का नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन सिर्फ इस पर्पज से लाया गया था कि हर साल बहाली की प्रक्रिया नहीं होती है। जब हर साल बहाली की प्रक्रिया नहीं होती है, आप 5-5 साल 10-10 साल के बाद बहाली कर रहे हैं, तो उस 10 साल में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एज मैक्सिमम एज पार कर जाते हैं। तो उन लोगों के भी राइट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को उनको भी ये रिलैक्सेशन शिथिलता देनी चाहिए। तो यह अभ्यर्थी सर आशा रखता है कि कल से कोर्ट खुलने वाला है, तो कब तक इसकी सुनवाई की पहली संभावना कब तक आ जाएगा? अब चूंकि अभी तो ऑनलाइन फाइलिंग होती है, तो कल, अब अभी तक तो पोर्टल ही बंद है, तो ऑनलाइन पोर्टल कल खुलेगा। तो मेरा प्रयास होगा कि यथाशीघ्र कल से परसों तक इस रिट पिटीशन को माननीय उच्च न्यायालय में फाइल कर दिया जाए। उसके बाद माननीय न्यायाधीश के सामने इसको मेंशन करके, चूंकि सिलेक्शन प्रोसेस में बहाली ये अप्लाई करने का एक
सीमित समय है, जी। इसलिए माननीय उच्च न्यायाधीश के सामने, माननीय न्यायाधीश जो शिक्षा विभाग का केस देख रहे हैं उनके सामने इसको मेंशन करके यथाशीघ्र इसकी सुनवाई करने की प्रयास किया और जाए। सवाल यह है कि संशय की स्थिति यह बना हुआ है कि सर 15 जून से शिक्षक अप्लाई कर रहे हैं और 12 जुलाई तक समय मिला है, अप्लाई की अवधि है, तो इस अवधि में ही इन अभ्यर्थी को भी अप्लाई करना है। तो आपके माध्यम से अभ्यर्थी का डिमांड है कि सुनिश्चित करना चाहता है। अब इसमें तो ये मेरा यही कहना होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कोर्ट चाहे तो वो कोर्ट स्पेशल भी ऑर्डर निकाल करके कर सकता है, जैसे विगत केस में भी किया है। तो ये अप्लाई करने के लिए आप सुझाव दे रहे हैं। ये तो मेरे क्षेत्राधिकार का चीज नहीं है जी, फैसला तो ये तो कोर्ट के क्षेत्राधिकार का चीज है, जिस पे आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन से। पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जगजीत रोशन के यहाँ जब अभ्यर्थी अधिकतम एज रिलैक्सेशन पर दर दर भटकता हुआ सब अधिवक्ता से मिले, कहीं निराश, कहीं उपाय, कहीं तिलक भरे नहीं जगह मिला, तो अभ्यर्थी दर दर भटकते हुए नामी ग्रामी वकील के नाम के सामने सुनने का मौका मिला कि जगजीत रोशन शिक्षा विभाग के जाने माने अधिवक्ता हैं और उनके यहाँ जाने पर आस लगी है। गॉड इनका भी तरक्की दे, जो कि अभ्यर्थी की अब यह अभ्यर्थी को केवल कस्टमर नहीं समझे हैं। जब भी हम लोग आए हैं तो केवल एक ही शब्द था कि आपका केस का जिताना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अभ्यर्थी एक शिक्षार्थी है। मैं बोलना चाहूंगा, जिताना नहीं है, आपने दमखम से लड़ना है और जिताना, और ये भगवान और ये न्यायाधीश के ऊपर है। इनकी एक बड़प्पन और थीम है कि यह अभ्यर्थी को दूसरे क्लाइंट की तरह ना समझना, यह एक शिक्षार्थी है, एक विद्यार्थी है, यह शिक्षक बनाऊंगा और इस उद्देश्य से यह लड़ेंगे। यह बिहार सरकार के मां सरस्वती का इनका सोच को हम लोग अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सफलता मिलेगी। जी सर। प्रदेश के तमाम सीटीटी अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे केस CWJC 9640/2023 जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों के द्वारा केस किया गया है, जिसका मुख्य पिटिशनर मैं स्वयं त्रिपुरारी झा और सुपौल के पंकज जी हैं। यह वकील को रखा गया है जगजीत रोशन और अमित कुमार। इस केस की मेंशनिंग हुआ है 12/7/2023 के। अधिकतम उम्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जीएम एजुकेशन आपके केस की जो स्थिति होगी वह सभी अभ्यर्थियों के बीच जानकारी देता रहेगा। आगे इस संदर्भ में कहना है कि आप लोग चिंतित मत होइए। बहाली अप्लाई का डेट 15/7 को समाप्त होने वाली है, लेकिन अधिकतम उम्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस बहाली के मौका नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग कोर्ट गए हुए हैं और मेंशनिंग हो चुका है। जल्द ही सुनवाई होने वाली है। आशा और विश्वास है कि फैसला अपने पक्ष में आएगा और अप्लाई का पुनः मौका मिलेगा। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। सुनिए कि अधिवक्ता जगजीत रोशन जी, जो पटना हाई कोर्ट के, अमित जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं CWJC केस नंबर 96/0/2023 के बारे में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी।